भृगु संगीता ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं विवाह में रुकावट के योग व समाधान। किसी भी कुंडली में सप्तम भाव विवाह भाव माना जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम भाव विवाह योग। सप्तम भाव का मालिक, यहाँ जो राशि आएगी, जो संख्या आएगी, इस राशि का मालिक अगर यहाँ चला जाए, सप्तम भाव का मालिक 12वें भाव में चला जाए और इस जातक की जो राशि है वो सप्तम भाव में आ जाए, इस जातक की जो भी राशि है, जैसे मान लो ये 12 नंबर हो गया, तो इस घर का स्वामी कौन हुआ? गुरु। गुरु अगर इसका और 12वें भाव में चला जाए और इस जातक की जो राशि है उसका मालिक यहाँ आकर बैठ जाए तो शादी में रुकावट आती है। नंबर 2, शुक्र व चंद्रमा एक साथ। शुक्र व चंद्रमा एक साथ किसी भी घर में बैठे हो, शुक्र व चंद्रमा एक साथ किसी भी घर में यहाँ बैठ सकते, यहाँ बैठ सकते, कहीं भी बैठे हो। शनि और मंगल, शनि देव और मंगल सप्तम भाव में विराजमान हो, किसी भी जातक या जातिका की शादी में रुकावट आती है। लगन में केतु हो, लगन ये है, इसमें अगर केतु विराजमान हो, लगन में केतु हो और यहाँ कोई भी पापी ग्रह विराजमान हो, तो भी यहाँ कोई भी पापी ग्रह हो सकता है। अब सूर्य को पापी ग्रह मानते हैं, सूर्य हो सकता है, शनि हो सकता है, राहु हो सकता है, और वो पापी ग्रह हो, डिग्री में भी पापी हो या नीच के बैठे हो इस घर में, तो भी शादी होने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लग्ने 7वें भाव में हो। अब प्रश्न ये बनता है, इसको भी छोड़ो, इस घर का मालिक लग्नेश, मान लो यहाँ अपन ने दे दिया 1 नंबर, इस घर का मालिक मंगल जो है वो यहाँ विराजमान हो जाए सप्तम भाव में। लग्नेश सप्तम भाव में व 12वें भाव में पापी ग्रह बैठ जाए, यहाँ सब जो है, और यहाँ शनि बैठा हो, या आप ये समझिए कोई भी पापी ग्रह यहाँ बैठा हो और लग्नेश का मालिक सप्तम भाव में आके विराजमान हो जाए जिस जातक या जातिका की कुंडली में, वह चंद्रमा 5वें भाव में हो, यहाँ चंद्रमा विराजमान हो और डिग्री से कमजोर हो, तो विवाह में रुकावट आती है। यहाँ चंद्रमा पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हो, सप्तम भाव में लग्नेश का मालिक बैठा हो और 12वें भाव में कोई भी पापी ग्रह बैठा हो, यहाँ राहु भी बैठ सकता है, और कभी सूर्य को भी अपन पापी ग्रह मानते हैं, सूर्य भी यहाँ विराजमान हो सकते हैं। इन तीनों ये पोजीशन हो इस कुंडली की, लग्नेश का मालिक यहाँ बैठा हो, चंद्रमा कम डिग्री का, बहुत कम डिग्री का यहाँ बैठा हो, तो विवाह होने में बड़ी परेशानी आ सकती है। सप्तम भाव में कोई भी पापी ग्रह बैठे हो, सप्तम भाव यहाँ कोई भी पापी ग्रह बैठा हो,
सूर्य, राहु, सूर्य और राहु, मंगल क्रू ग्रह माना जाता है। अगर यहाँ विराजमान हो सप्तम भाव में, और 12वें भाव में कोई भी दो पापी ग्रह हो, पापी ग्रह, तो दो पापी ग्रह यहां बैठे हो, दो पापी ग्रह यहां बैठे हो, तो भी शादी होने में दिक्कत व रुकावट आती है। किसी भी जातक या जातिका का शुक्र और गुरु बलवान हो, अच्छी पोजीशन में हो, अपने स्थान पे हो या अपने उच्च राशि में कुंडली में कहीं भी विराजमान हो, तो शादी का अच्छा योग बनता है, बढ़िया योग बनता है। सप्तम भाव और पंचम भाव, इन दोनों ग्रहों के स्वामी, इन दोनों घर जो है उनके स्वामी आपस में दृष्टि से एक दूसरे को देखते हो, या लगने से सप्तम भाव की दृष्टि हो, सप्तम दृष्टि हो, पूर्ण दृष्टि हो, तो प्रेम विवाह होने का योग बनता है। अगर किसी भी जातक या जातिका शुक्र बलवान हो और गुरु बलवान हो, तो उस जातक या जातिका के शादी में कोई रुकावट नहीं आती है, और 21 या 22 वर्ष की उम्र में उस जातक या जातिका की शादी हो जाती है। अब प्रश्न यह बनता है कि गोचर में क्या होता है। गुरु जो होता है बृहस्पति देव अच्छी डिग्री पे हो या गुरु की दृष्टि लगन पे हो, गुरु यहां बैठे होंगे, गुरु यहां बैठे होंगे और गुरु यहां बैठे होंगे, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि गुरु की सब लग्नेश पे गिरने से शादी का योग बनता है। यहां से देखेंगे गुरु तो 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि से पूर्ण दृष्टि हो गई सप्तम की गुरु की, तो इससे भी शादी का योग बनता है। यहां से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं दृष्टि से गुरु लग्नेश को देखेंगे, इससे भी शादी का योग बन जाता है। अब प्रश्न ये बनता है, कई जातक या जातिका का ये मैसेज आता है कि हमें शादी कौन सी दिशा में करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको एक सूत्र बताना चाह रहा हूं कि शुक्र आपका कुंडली के अंदर, शुक्र देव जो है वो आपके कहाँ बैठे हैं, आपको ये देखना है। शुक्रदेव यहां बैठे हैं या शुक्रदेव यहां बैठे हैं या शुक्रदेव यहां बैठे हैं, पूरे 12 खानों में शुक्रदेव जहां बैठे होंगे, जहां विराजमान होंगे कुंडली के अंदर, वहां से आप 7 गिनिए, जहां वो बैठे हैं वहां से 1 2 3 4 5 6 7, यह आ गया 7। अब शुक्र, ये शुक्र जो है ये यहां देख रहा है, ये शुक्र है ये यहां देख रहा है, ये शुक्र है ये यहां देख रहा है,
अब जिस जातक या जातिका का, जैसे इसका शुक्र यहाँ बैठा है, ये मान लो इसका शुक्र ये बैठा है। अब ये क्या है, अपन ने 1 2 3 4 नंबर, 5 6 7 8 9 और 10 नंबर। यहाँ का शुक्र जो है इस जातक या जातिका का कहाँ देख रहा है, मकर राशि को देख रहा है। ये हो गई मकर राशि, शुक्र यहाँ बैठा है, मकर राशि को देख रहा है। अब मकर राशि जो है, जातक का जन्म बर्थ जो है, जहाँ जातक पैदा हुआ, रह कहाँ रहा है, इस वक्त जातक कहाँ है, उससे कोई अर्थ नहीं है। जातक जहाँ पैदा हुआ है वहाँ से, उस दिशा से, मकर राशि की जो दिशा आती है उस दिशा में इस जातक या जातिका का विवाह होता है और करना भी चाहिए, शुभ होता है। ये भी हम मानते हैं कि इससे क्या है कि जातक या जातिका का अच्छा विवाह माना जाता है और सफल भी होता है। आप अपनी कुंडली में कहीं भी देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपकी शादी किस दिशा में होनी चाहिए, जो आपके लिए, आपके परिवार के लिए शुभ रहती है। भृगु संगीता ज्ञान चैनल आपके सामने, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। सभी भाइयों से निवेदन है, बहनों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब आप करोगे तो हम आपको अच्छे और बढ़िया योग बताएंगे, बताने की कोशिश करेंगे। सभी भाइयों से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।